और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक विपरीत लिंग जीव भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक लिंगी जीव भाग लेते हैं। दूसरा, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं। और तीसरा, लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन। बस करिए, बताइए मुकुलन क्या है? मुकुलन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के शरीर के ऊपर प्रवर्तन कर जाते हैं उसे मुकुल कहते हैं, और मुकुल में पूरे प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। आगे बताइए आप, खंडन क्या है? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर कुछ खंडों में टूट जाता है और टूटा हुआ खंड नई नई संतति की उत्पत्ति करता है, उसे खंडन कहते हैं। आप बताइए युवावस्था क्या है? जीवन की वैसी अवस्था जिसमें मनुष्य का शरीर जनन योग बन जाता है, उसे युवावस्था। आप बताइए मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र क्या है? नर प्राइमेट जंतुओं में जनन संबंधित प्रक्रिया परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं, और प्राइमेट जंतुओं में जनन संबंधित चक्रीय परिवर्तन को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन है और क्यों? जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है, क्योंकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समरूप नहीं होते हैं, जिसके कारण उनकी पहचान करने में आसानी होती है और साथ ही वह अपने वंश को बेहतर सुरक्षा दे पाते हैं। इतनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन देखा जाता है क्यों? इतनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन देखा जाता है क्यों? इतनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन देखा जाता है क्योंकि बड़े जीवों में अनेक प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं और सभी प्रकार के तंत्र के अलग अलग कार्य होते हैं। इसमें जनन तंत्र भी विकसित होते हैं। इसके जनन अंग में युग्मक का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक जब आपस में संलयन की क्रिया करते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। इसके बाद जीव नई नई संतति को जन्म देता है। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए आप, पौधों में जनन किस प्रकार होता है? पौधों में जनन, हाँ, पौधा के रंगीन भाग को पुष्प कहते हैं, और पुष्प का रंगीन भाग पौधों के रंग, हाँ ठीक है। पुष्प के आसन को पुष्पासन कहते हैं, पुष्प के डंठल को पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प में एक लिंगी एवं उभयलिंगी पौधा दोनों की क्रिया होती है। जब नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं, और जब नर और मादा अलग अलग पुष्प में होते हैं तो उसे एक लिंगी पौधा कहते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमांग या पुंकेसर कहते हैं, जिसका निम्नलिखित भाग है परागकोश और स्राव तंतु। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। पुष्प के मादा भाग को जयांग या स्त्री केसर कहते हैं, जिसका निम्नलिखित भाग है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। नर पुष्प के परागकण छोटे छोटे कीट पतंगों के द्वारा जब मादा भाग के वर्तिकाग्र पर ले जाकर बैठा देता है तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं, और जब परागण की क्रिया अलग अलग पुष्पों में होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। मूलभूत 4 अवस्थाएं होती है। पहला बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा विवाह अवस्था या फिर जनन, और चौथा वृद्धा। जीर्णावस्था क्या है बेटी? जीवन की वैसी अवस्था है जिसमें किसी मनुष्य का शरीर धीरे धीरे काम करना कम कर देता है, उसे जीर्णावस्था। ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनन क्या है? प्राकृतिक रूप से वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी जीवों में जनन द्वारा अनुकूल परिस्थिति में मासिक चक्र का प्रदर्शन होता है, उसे ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनन। सतत प्रजनन क्या है? अधिकांश स्तनधारी जीवों में कुछ वैसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पूर्ण जन्म काल में ही वह जन्म के लिए सक्रिय होता है, उसे सतत प्रजनन कहते हैं। अब भ्रूणोद्भव क्या है? दिग्बंधन से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। बाह्य निषेचन क्या है बेटा? वैसी प्रक्रिया जिसमें निषेचन की क्रिया मादा शरीर से बाहर होती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं।
पर परागण के लाभ एवं हानि बताइए। जब परागण की क्रिया अलग अलग पुष्पों में होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण के लाभ, पहला, जीवों में पर परागण होने से दो विहीन जीवों के लक्षण एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला संतान अधिक स्वस्थ होता है। पर परागण होने से नए किस्म का पौधा उत्पन्न होता है। पर परागण होने से उनका बीज का क्षमता अधिक होता है। और पर परागण का हानि, पर परागण होने से पौधों की परागकण बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा, पौधों में पर परागण होने से उनका बीज मिश्रित गुण वाले हो जाते हैं। तीसरा, पर परागण होने से कभी कभी नर पुष्प में अत्यधिक परागण का निर्माण होता है, जिससे पौधों का